सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे यूपी में जो आपका पेपर है ना, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो आपका को करिकुलर कोर्स है, तो उसके एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूं और पार्ट नंबर जो 7 है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो स्टूडेंट स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को ही बेनिफिट मिल सके। तो व्यूवर्स, इसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से। तो आप लोग कमेंट देते हैं कि सर इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में बताएं, और मैं बार बार मैसेज लिखता हूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो आप उसमें देख सकते हैं। रेड कलर का जो थंबनेल है वो हिंदी मीडियम का है, और जो ग्रीन कलर का थंबनेल है वो इंग्लिश मीडियम का है। तो उसमें इंग्लिश में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्चुअली पीडीएफ इसकी सही नहीं बन पाई है, थोड़ी सी आपको ये धुंधली सी दिख रही होगी, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सही नहीं बन पाई है। तो मैं दूसरी पीडीएफ जो है वो तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको जो है दूसरी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मेरा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ इसकी 60 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगी, और उसमें अब मैं प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी आपको उसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे 60 रुपीज़ में भी, क्वेश्चन बैंक भी और प्रैक्टिस सेट भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 7, और यूनिट सेकंड चल रही है स्टूडेंट्स ये हमारी। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट। तो मैरग्रीन जो है वो आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेटेड फैट का, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ यू ऑर्डर हॉट oatmeal इन अ रेस्टोरेंट, इट मे बी टेस्ट फ्लैट बिकॉज, वो इसलिए होता है नो सॉल्ट वॉज एडिड। इसमें जो है कोई भी सॉल्ट एडिट नहीं होता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, नो सॉल्ट वॉज एडिड। फ्रूट्स एंड vegetables are usually considered as good sources of, B is correct, vitamins and minerals. Degenerative disease are most closely associated with, B affluent lifestyles। देखिए, हमें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से पीना है। सर्दियों में अक्सर लोग पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं पीने के लिए। अब बॉडी को तो 6 से 8 गिलास डेली चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली, ये जो फास्ट फूड की हैं, ये हमारे लिवर को, किडनी को ख़राब करती हैं, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको ख़राब करती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में लेने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइफस्टाइल हमें ठीक रखना है तो हम लगभग 60-70% वैसे ही ठीक रह सकते हैं। द बॉटम लाइन इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अ रेसिपी इज, बी इज करेक्ट, टेस्ट टेस्टिंग, ठीक है। एग्स, मिल्क एंड मीट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इनको एग्स, मिल्क और मीट खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज है। द ह्यूमन बॉडी एंड द फूड दैट फ्यूल्स इट केम टुगेदर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बी इज करेक्ट, द एक्टिविटी ऑफ एन इंटेलिजेंट डिजाइनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट ग्रिलिंग मीट? ग्रिलिंग मीट, तो देखिए ना, तो इसमें जो ये वाला अनट्रू है आपका, इसमें आपसे अनट्रू पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इट रिड्यूसेस द सैचुरेटेड फैट इन द मीट, तो ये भी सही नहीं है इसके बारे में। इट प्रोड्यूसेस हेट्रोसाइक्लिक एमिनीज विच आर कार्सिनोजेनिक, ये भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें हम, इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच आर कैर्सिनो
कैर्सिनोजेनिक, तो कैर्सिनोजेनिक, तो ये भी जो इसमें डी ऑप्शन है आपका करेक्ट है कि नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों पॉइंट्स को आप ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। पॉलीसाइक्लिक aromatic hydrocarbons are formed when the meat is exposed to very high temperatures। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। Which information is incorrect when it comes to dehydration affecting vitamins? B is correct कि विटामिन सी डज नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विटामिन सी डज नॉट गेट अफेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू, तो आपको इसमें अनट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो आप चारों स्टेटमेंट को ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो इसमें जो सी स्टेटमेंट है वो अनट्रू है कि विटामिन सी डिग्रेडेशन decreases by enzymes and also metals like Cu and Fe। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Alicia challenged her friends that one special vitamin would not be affected when she boils milk. Which vitamin is it? Option B is correct, vitamin D, right? Important question है। Which of the following statement is not true with respect to food processing? ठीक है, ट्रू आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सोडियम इज लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग एंड सेलेनियम इज volatile and is lost by cooking or processing। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टाइलिंग ऑफ ब्रीड, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी तीनों जो हैं आपके करेक्ट हैं। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेडेशन, इट इज रिवर्स ऑफ जेलेटाइनाइजेशन। तो तीनों ऑप्शन जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। तो डी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट है कि ऑल ऑफ द मेंशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू जेलेटाइजेशन, तो इसके बारे में अगर आपको देखना तो सी ऑप्शन को ध्यान से देखें, वो इसमें जो है ट्रू स्टेटमेंट है। इन दिस प्रोसेस ऑन कूलिंग द digestibility of starch in the intestine decreases। तो C option is correct option। Which of the following operation reduces the dietary fiber content in cereals? तो D option इसमें correct है, miling। Nancy works at a cheese processing unit. They subject the cheese to oxidation। Which of the following comments pertaining to the above scenario are correct? इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों इसमें आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है कि ऑल ऑफ द मेंशंस। ऑक्सीडेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट्स लाइक चीज। Lipid oxidation is otherwise a major concern for the food industry। and C, deterioration of fats and for oils is called rancidity। तो ये तीनों आपके इसमें करेक्ट हैं। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द मेंशन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, तो बी इज करेक्ट है इसमें। ठीक है, ध्यान देंगे, बी आपका करेक्ट है कि हाई कंटेंट ऑफ PUFA लॉसिंग फ्लेवर ऑफ कॉल्ड रेंसिडिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 subjecting fats to high temperature in the presence of oxygen such as fats deteriorate is called C, thermal decomposition। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सेफ्टी टूल, तो तीनों इसमें आपके करेक्ट हैं। गुड हाइजीन प्रैक्टिस, hazard analysis, critical control point
and total quality management. So D is correct, all of the mentioned. Question number 59, hazards affecting foods are, देखिए इंपॉर्टेंट है ना. hazard affecting foods are, C is correct, pollutants. ठीक है, pollutants, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है. व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन के बारे में आपसे पूछा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. पैथवे डेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम. व्हाई ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, तो आपसे रीजन पूछा है, तो रीजन है सी इसमें करेक्ट है कि टू फॉर्म ट्रॉफिक लेवल्स, टू फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, करेक्ट आंसर है. व्हाट रोल ह्यूमन प्लेज इन फूड चेन्स, ये सीधा है कंज्यूमर है इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. व्हाई डू ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ प्लांट्स, तो इसका आपसे रीजन पूछ रहा है आपसे. सी इज करेक्ट, बिकॉज प्लांट कैन प्रोड्यूस इट ओन एनर्जी, है ना, प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी को खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं. सी इज करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल आर देयर, बी. ठीक है, दो जो है इकोलॉजिकल मॉडल होते हैं, ध्यान रखेंगे. फूड चेन्स आर ऑफन यूज्ड इन इकोलॉजिकल मॉडलिंग, तो क्या ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रू है फॉल्स है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो है आपका करेक्ट आंसर है ए. ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हो गया ग्रास, फिर गॉट एंड ह्यूमन, ध्यान रखिएगा. ठीक, चलिए, तो सी इसमें करेक्ट है, फर्स्ट ग्रास देन गॉट एंड ह्यूमन. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. इफ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ डियर इन फॉरेस्ट, व्हाट टाइगर माइट डू, तो सीधी सी बात है, हंट फॉर अदर एनिमल्स, तो वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करेगा. ठीक है, सी इज करेक्ट. In the food relationship where the tiger eats the deer and the deer eats plants, which of the following condition is true? So D is correct option. The deer is the prey. The deer is the prey. D option is correct. Which of the following condition is true about food chain? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, प्रोवाइड्स फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म. 70, कैरेट, फिर रैबिट, फिर फॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फूड चेन का एग्जाम्पल है. बी ऑप्शन इज करेक्ट, फूड चेन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिमिनिशिंग एज फूड चेन प्रोसीड्स, तो बी इज करेक्ट, energy. Which of the following organism begins marine food chain, option number A is correct, phytoplankton. ठीक है, नाम है आप. Which of the following deals with how food is adjusted by the consumer, C is correct, sensory analysis. Industry lobbying, local to international rules, quality and food safety etc. includes which components of the food industry. देखिए ये आपसे इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है. ये सी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है. ये जो R&D जो आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है ना शॉर्ट में, तो R&D का जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे. Which of the following does not constitute 90% of dry weight of any food? इसमें आपका है फाइबर्स. ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, फाइबर्स. Which sentence is untrue with the respect of human body?
तो अगर आप सारे स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी करेंगे तो ए स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू है ह्यूमन बॉडी के बारे में। अनकंज्यूम्ड वाटर ब्रोकन फैट्स, है ना, ये करेक्ट आंसर है। विच प्रोवाइड्स एनर्जी वेरी स्लोली, बी फैट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू, देखिए फिर आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। तो सी स्टेटमेंट जो है, अ ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 5 कैलोरीज, ठीक है। 79, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेबिलिटी products attributes conductive to product sale etc. The above activities refer to which step of the food industry? C is correct answer, distribution. Which with respect to definition of an allied industry, which is an allied industry with the food industry? तो आपको इसमें आंसर बताना है। तो करेक्ट आपका इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ एन एलाइड इंडस्ट्री विच इज एन एलाइड इंडस्ट्री विद द फूड इंडस्ट्री, तो बी इज करेक्ट, पैकेजिंग इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर है। फूड इंडस्ट्री इज अ हाई वॉल्यूम इंडस्ट्री, hence any losses may be a major losses to the producer। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो व्यूअर्स आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 16 मिनट की लगभग वीडियो जो है इसमें हो गई है। नहीं, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये पार्ट नंबर 7 जो था ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है व्यूअर्स। तो प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।